हिंद। आज हम सीखेंगे प्रतिशत और प्रतिशत से क्या क्या प्रश्न आएंगे वो अपन सीखने प्रयास करेंगे। पहला है कि 10%। तो देखो, जब भी अपने को प्रतिशत लगाना हो या प्रतिशत हटाना, प्रतिशत क्या हो रहा है इसमें लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे। तो 10 के जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करना होगा, भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा, 100 का। प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना होगा। तो देखो, शून्य से शून्य काट देंगे, क्या बचा, एक। अब नीचे कितने शून्य, एक, तो एक अंक छोड़ के क्या लगाते हैं, दशमलव। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है 20%। तो देखो, 20 के जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। शून्य से शून्य काट देंगे और कितने शून्य बचे नीचे, एक, तो 2 के क्या लगा देंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। 30%। तो 30 के प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, 100। और क्या आएगा, देखो, शून्य से शून्य काट देंगे, कितना बचा, 3, तो 3.3 इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगला है 40%। तो 40 जब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। इसके शून्य से शून्य काट देंगे, नीचे कितने शून्य बचे, एक, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 200 का 5%। तो देखो, जब भी का रहे तो उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाना। तो 200 गुणित 5। अब इसका 5 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। शून्य से शून्य, ये दोनों शून्य से 2 शून्य काट दी, क्या बचा, 2 और 5 दोनों गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ देखो, 250 का 40%। तो देखो, का की जगह का चिन्ह लगाना, गुणे का, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। शून्य से ये शून्य काट दी, इस शून्य से ये शून्य काट दी, क्या बचा, 25 और 4, तो 25 गुणित 4, तो 25 का 4 में गुणा कर दो तो 25 चौक 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100। 400 का 25%। तो देखो, का की जगह क्या चिन्ह लगाना, गुणा का। तो 400 गुणित 25 और 25 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। 2 शून्य से ये दोनों शून्य काट देंगे, क्या बचा, 4 और 25 दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100, इसका भी आंसर आ जाएगा। अभी अपनों ने प्रतिशत हटाया है, लेकिन यहाँ क्या है, 500 का 40 कितना प्रतिशत होगा, यानी यहाँ प्रतिशत क्या करना है, लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 500 का 40%, टोटल चीज़ कितनी है, 500। तो बटे में लिखेंगे 500 और ऊपर क्या लिखेंगे, 40, है ना। अब प्रतिशत लगाना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इस शून्य से शून्य काट देंगे, इससे शून्य काट देंगे, क्या बचा, 40 और 5, तो 40/5, 5 का भाग दे देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो कितना प्रतिशत आया, 8% हो जाएगा। अगला सवाल है कि 80 का 20 कितना प्रतिशत। देखो, इसमें भी प्रतिशत क्या करना, लगाना है। तो टोटल चीज़ कितनी, 80, बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में लिखना 80, ऊपर क्या लिखेंगे, 20, और किसका गुणा करेंगे, 100 का। इस शून्य से ये शून्य काट दी, क्या बचा, 20 और 10, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 200, बट्टे में 8। 8 का भाग किस में दे देंगे, 200 में, तो दे दो। 8 दूना 16, कितना बचा, 4, 4 इसको दे देंगे, कितना हो गया, 40, 8 पंजो 40, तो कितना प्रतिशत आया, 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 40 का कितना प्रतिशत 20 होगा, मतलब प्रतिशत क्या करना, लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 का तो गुणा, टोटल चीज़ कितनी है, 80, यानी 80 का कितना, 20%, तो टोटल चीज़ 80, ऊपर क्या लिखेंगे, 20, और प्रतिशत लगाना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। इस शून्य से शून्य काट दो, 2 से किसे काट दो, 8 को, कितनी बार गए, 4, तो क्या बचा, ऊपर बच गया 100, बट्टे में 4, 4 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार, कितना प्रतिशत हुआ, 25%, इसका आंसर आ जाएगा। 120 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो ये इसमें प्रतिशत लगाना है। टोटल चीज़ कितनी है, 120, तो नीचे लिखेंगे 120, और कितनी है, 40, 40 कहाँ लिखना है, ऊपर, क्या करना है, प्रतिशत बनाना है। तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। इस शून्य से शून्य काट दो, क्या बचा, 40 और 10 दोनों गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 400, बट्टे में 12, 12 का भाग दे दो। तो देखो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 0 0, 4 3 12,
तो कितना बचा 100/3 और इसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9, कितना बच गया एक ऊपर लिख दो बट्टे में 3, तो ये कितना आ जाएगा 33, सही 1/3 इसका क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा। किसी राशि का 17% बराबर 51 है तो संख्या क्या है, मतलब किसी संख्या का 17% क्या है 51 है तो संख्या बताना। देखो तो इसको ऐसे समझ लो कि माना कि संख्या क्या है x है, गुणित कितना 17%, तो जब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 बराबर कितना 51। अब x का मान निकालना है तो इस सारी संख्या को इधर भेजेंगे तो क्या होगा x बराबर 51, ये 100 कहाँ चले जाएंगे ऊपर और 17 कहाँ आ जाएंगे बट्टे में, 17 से काट दो 17 × 51, 3 और 100 का गुणा कर लो कितना आ जाएगा 300, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे। देखो 17% बराबर कितना है 51, तो ऊपर लिखेंगे अपन, ऊपर क्या लिखना है 51 बट्टे में 17%। देखो ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 17 से काट दो 17 × 51, 3 और 100 का गुणा कर लेंगे कितना आंसर आ जाएगा 300, इसका आंसर आ जाएगा। 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना होगा, तो देखो पहले लिखेंगे हम, पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है 50 का की जगह गुणा 860, देखो इसके प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 प्लस 860 का की जगह गुणित प्रतिशत, तो 50 के प्रतिशत लगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100। अब इसे हल कर लेते हैं, इस शून्य से शून्य काट दो, इससे ये काट दो, ठीक है क्या बचा ऊपर, ऊपर बच गया है 5 × 86 प्लस, यहाँ देखो इस शून्य से शून्य काट दें, इस शून्य से शून्य काट दो, क्या बचा 86 × 5, हल कर लो तो 5 का गुणा 86 में कर दो तो 5 छंग 30, 3 5 8 40 और 3 43 प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो एक संख्या आएगी 430, दोनों को क्या करना है जोड़ लो कितना आ जाएगा 0 6 और 8, कितना वो आंसर आया 860, इसका आंसर आ जाएगा। सवाल है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। देखो 120 क्या है, किसी संख्या का कितना है 20%, तो बटे में लिखेंगे 20%। अब देखो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा ऊपर 100 आ जाएगा, हल कर लो इसको तो कितना आएगा 120 × 100 और बट्टे में 20, इस शून्य से शून्य काट दो, 2 से किसे काट देते हैं 120 को, तो 2 छंग 12 0, 60 और 10 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 600। अब 600 का क्या निकालना है 120% निकालना है, तो 120% हटाएंगे तो बट्टे में 100, शून्य से शून्य कट गए, इस शून्य से शून्य काट दो, 60 और 12 गुणा कर लो तो 0 12 छंग 72, कितना आंसर आया 720, इसका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को ट्रिक से करेंगे, किसी संख्या का 20% 120 है। देखो क्या है 120 है कितना 20%, ठीक है अब इसका कितना प्रतिशत निकालना है 120% निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे 120, इसका प्रतिशत निकालना है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 20 का भाग 120 में दे दो, कितने बार जाएगा 6 बार, 6 का और 120 का गुणा कर लेंगे तो 0 और 12 छंग 72, कितना आंसर आ गया 720, इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक से हो जाएगा। एक कक्षा में 50 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। देखो कितने लड़के हैं, सॉरी एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, है ना, तो टोटल बच्चे कितने हो गए हैं 15 और 10 25, मतलब कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं 25। कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है, मतलब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो देखो बट्टे में क्या लिखना है हमेशा टोटल चीज, और किस किस संख्या पूछी है लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी है 10। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा गुणा, हल कर लो 25 का भाग दे दो 100 में, 25 चौक 100, 10 और 4 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाए 10 चौक 40, 40% क्या है लड़कियां हैं।
40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे। देखो टोटल संख्या कितनी, 40 में से 20% छात्र क्या हो गए, अनुपस्थित थे। तो उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे। तो देखो प्रतिशत कितने पे होता है, 100 पर। अगर मान लिया जाए कि 100 बच्चे हो और 20 बच्चे अनुपस्थित हो तो कितने बच्चे उपस्थित होंगे, 80। मतलब 80% बच्चे क्या है, उपस्थित है। टोटल बच्चे कितने, 40, और 40 का क्या निकालना है, 80% निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। हल कर लो, शून्य से शून्य काट दो, इस शून्य से शून्य काट दो, 4 और 8 का गुणा कर लेंगे, 4 8 32। कितना आंसर आ जाएगा, 32। मतलब 40 बच्चों में से 32 बच्चे उपस्थित थे। सवाल है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, 30 में 40% लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 40%। तो शेष लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी, देखो वही सवाल कि मान लो 100 टोटल बच्चे, 100 मान लिया, 100 में से अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 60। यानी 60% क्या होगी, लड़कियां। 100% मान लिया जाए, 100% में 40% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, 60%। अब टोटल बच्चे कितने थे कक्षा में, 30। 30 का क्या निकालना है, 60% निकाल लो। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 100। इस शून्य से शून्य काट देंगे, इससे शून्य काट देंगे, 3 और 6 का गुणा कर लेंगे, 3 छंग 18। तो कितनी लड़कियां कितनी हैं, 18 लड़कियां। मतलब 30 टोटल 30 का विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी में से 18 लड़कियां हैं। तो बालक कितने हो गए, 12 बालक हो जाएंगे, है ना। 250 अंक में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। देखो कितने नंबर लाने थे, टोटल नंबर कितने, 250 में से एक विद्यार्थी ने कितने, 30% अंक लाया और वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 25 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये 250 थे, अब 250 में से वो लाया कितना है, 30% ही लाया। तो 30%, 30 का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, 100। शून्य से शून्य काट देंगे, इस शून्य से शून्य काट देंगे, 25 का गुणा 3 में कर लेंगे, तो 25 थी 75। मतलब 250 अंक में से बालक कितना नंबर लाया, 75 नंबर लेके आया। कितने नंबर से फेल हो गया, 25 नंबर से। तो 25 और इसमें जोड़ देंगे, यानी 25 नंबर और आ जाते तो बालक क्या हो जाता, पास हो जाता। और अपने को पास नंबर पूछ रहा है तो 25 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 100। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए था, 100 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर